वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 16 इसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में हम लोग क्लेरिफिकेशन करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में जो फर्स्ट टर्म होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है और ऑब्जर्वेशन क्या है इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल दो, जैसे example that the following data gives the number of children of 20 families। ये जो है 20 फैमिलीज जो है उनके चिल्ड्रन का नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन का डेटा दिया गया है। फर्स्ट फैमिली में 4 चिल्ड्रन है, सेकंड फैमिली 5 चिल्ड्रन, इस तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 20 फैमिलीज का, है ना। अब देखिए ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल वैल्यू यानी दैट इज एक्स, यानी एक्स से डिनोट किया जाता है। ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल वैल्यू को क्या से डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट किया जाता है। जैसे आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिए, 10th क्लास के बच्चे हैं और मैथ्स में एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और 5 स्टूडेंट का मार्क्स आया, 20 आया, 30 आया, 65 आया, 80 आया और 95 आया, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जर्वेशन को जब भी लिखना चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, चूँकि मीडियन फाइंड करते समय जब अगर हम ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट नहीं करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए जब भी ऑब्जर्वेशन जब भी हो कहीं भी अनग्रुप डेटा, इट मीन्स क्लास इंटरवल में नहीं हो, तो हमेशा आपको ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर व्हेन द डेटा इज अनग्रुप, दैट इज राइट इन अरे डेटा। और इसी को अरे डेटा कहा जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं? अरे डेटा। यानी जब ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर राइट कर देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं तो वो जो डेटा बनता है उसको बोलते हैं अरे डेटा। क्लियर है? अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जर्वेशन जितना टाइम्स आता है उस ऑब्जर्वेशन का क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एग्जाम्पल दैट, यहाँ पे मैंने लिया एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे आपका ये डेटा गिवन है ग्रुप डेटा, और इसी एग्जाम्पल मैंने लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप 4 को काउंट करो। यहाँ है 1 2 2 2 2 3 और 3 और कितना टाइम्स आया? 3 टाइम्स। 4 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 3 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 1 कितना टाइम्स आया है, इसको क्लियर करते हैं। और 1 की फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, तो 1 एक यहाँ आया है, 1 2 3 3 4 5, तो 1 कितना टाइम्स आया? 5, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 5। तो आपका फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो हमने सीखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हम लोग को, जैसे मैंने एक्स ऑब्जर्वेशन को देखो, इस एग्जांपल द्वारा हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशन को एक ऑर्डर में डिनोट किया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है अपर से लोअर, तो इसी को अरे डेटा बोलते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन को ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये जो 1 का फ्रीक्वेंसी 5, 2 का 6, 3 का 4, 4 का 3 और 5 का 2 मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हमने टैली मार्क्स लिखा, 1 को, है ना, यहाँ 5 को टैली मार्क्स में लिखा है। देखिए 5 को 5 यहाँ लिखा, 1 2 3 4, और 5 जब लिखा जाता है तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं, तो ये 5 हो गया। टैली मार्क 1 लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 4 5, है ना, सॉरी 5 ऐसे नहीं, 1 मिनट। टैली मार्क्स में लिखा जाता है 1 2 3 3 4 और 5 जो लिखा जाता है आपका ऐसे कर दे 5। फिर 6 लिखना है तो 5 और 1 6। फिर इसी तरह 7 लिखना है तो 7 हो गया, 8 लिखना है 8 हो गया, 9 हो गया 9 हो गया। फिर 10 लिखना है तो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है।
ये 10 हो जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताएं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन को लिखना होता है, इट मीन्स एक्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखो और उसके बाद टैली मास को लिख दो। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ऑन ग्रुप डेटा, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है, ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है और टैली मास लिखा जाता है। ये 3 पार्ट को आपको लिखा जाता है, तो अनग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक टर्म हम सिखाने जा रहे हैं, एफ से आप कैसे चेंज करोगे सी एफ में, यानी लेस देन सी एफ, ठीक है ना। तो फर्स्ट को उसी तरह राइट करते हैं, 5 को 5 लिखेंगे, 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 11 होता है, फिर 5 6 4 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 6 4 और 3 को करेंगे तो 18 हो जाएगा, और पूरे को ऐड करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। इस तरह से लेस देन सी एफ बन जाता है। क्लियर है? कभी कभी आपको सी एफ से आपको फ्रीक्वेंसी आपको करना होगा, तब कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, ध्यान दो। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इस तरह लेस देन सी एफ से एफ में चेंज करना है, तो फर्स्ट को उसी तरह राइट करो, फिर 11 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो गया, 15 से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 हो गया, है ना। 18 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो गया, 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 से तो 2 हो गया। तो एफ से सी एफ और सी एफ से एफ फाइंड करने का टेक्निक है। क्लियर है? अब कैसे पता करो कि ये फ्रीक्वेंसी है, कोई ऑर्डर में नहीं होता, कभी बड़ा कभी छोटा, तो ये फ्रीक्वेंसी है। लेस देन सी एफ का आइडेंटिफिकेशन क्या है, अपर से लोअर की ओर असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये लेस देन सी एफ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज कितना 20 है, और मान लो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में राइट है, अब पूरा ऐड करने पर ये 20 आ रहा है, तो इस सिचुएशन में सी एफ नहीं बल्कि एफ होता है ना। और जब यहाँ पे देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में है, अपर से लोअर की ओर असेंडिंग ऑर्डर में है, और हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज जो है 20 है, उसका लास्ट जब 20 आ रहा है तो समझेंगे क्या है, ए सी एफ। क्लियर है? तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस करोगे एफ को कैसे सी एफ में चेंज करना है, सी एफ को एफ में कैसे चेंज करना है। सी एफ का मतलब होता है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्लास में।